हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम इस समय में अपने पिता को धन्यवाद दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का जीवन है ही क्या, एक भाव के समान है। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि देखो, मरियम ने अपने उत्तम समय को और अपने उत्तम स्थान को चुन लिया है। Praise the Lord। Praise the Lord। एक चुनना होता है और एक पिता के प्रति विश्वास होता है। देखो, मरियम ने अपने उत्तम स्थान और अपने उत्तम समय को चुन लिया है। ऐ मार्था, तू बहुत सी बातों की विषय में चिंता करती है। देख, तेरा पिता तुझसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और आज खुदा का वचन हम सब के बीच में आया है। वो इसलिए नहीं आया कि हम उसे सुने और अपने कानों को झाड़ लें, बल्कि खुदा का वचन हमारे बीच में इसलिए आया कि हम 40 गुना, 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लाएं। देखो, मनुष्य का पुत्र तुम्हारे बीच में आया है और जितनों ने उस पर विश्वास किया वे कभी निराश ना होंगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य बहुत कठिन परिश्रम करता है इस पृथ्वी पर, और रात में जब बिछौने पर जाता है तो दुख भरी रोटी खाता है और अपने जीवन के सारे समय में वो चिंता करता है और चिंतित रहता है। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात है क्या? आवाज सही आ रही है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो पिता की इच्छा को जाने। अगर वॉइस सही आ रही है तो आप में से कोई भी जना लिख दे वॉइस सही आ रही है। आज हम सब एक बार फिर से अपनी बहन शिखा के घर में हैं और पिता ने हमें एक बार और ये अवसर दिया कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते हुए अपने पिता के वचन को सुने। और ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि देखो, जो पिता में परिश्रम करता है और जो पिता के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। आज एक बार फिर हम पिता के वचन में बैठे हैं और ये घमंड की बात है कि पिता ने हमें अपने पवित्र वचन के लिए इकट्ठा किया है। आज एक बार फिर से हम अपनी बहन शिखा और शालिनी बहन के घर पे आए हुए हैं और सच में पिता बहुत पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। पिता ने अपनी सारी बातों में हमसे खुलकर सारी बातें की हैं। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए इस पिता परमेश्वर, हम आपके नाम स्तुति और बड़ाई के लिए रखे हैं। आप इस पर आशीष दीजिए खुदावन, ताकि हम जो कुछ भी आपके वचन से सुनते हैं और आपके नाम से गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस पर आपकी आशीष हो और हम सब
परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए कि आज तक आपने हम सभी को संभाल करके रखा है। आपने बहुत विशेष नहीं की है, किसी कारण से हम प्रार्थना नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपने हमें एक अच्छा अवसर दिया है प्रभु जी कि आज हमारे घर पर अपने आपके नाम की स्तुति हम गाएंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा समय दिया हम सभी को। तब परमेश्वर हम जो कुछ भी इस समय में पढ़ते सुनते हैं सब पर आपकी आशीष हो और हमारे जीवनों में हर मन से बना हो सके। इस समय इस विनती को आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम खुदा की महिमा में एक गीत में चलेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज
Praise the Lord. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ तो वह। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है, देख मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि कहीं ऐसा तू ना कहने पाए कि मेरे पास कुछ अपना था जिसके कारण मैं बन गया। उसने कहा, खुदा को तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, बस खुदा ये चाहता है कि तुम खुदा के पवित्र वचन को सुनो और उसे ग्रहण करो, ताकि तुम्हारे जीवन में जो उत्तम उत्तम फल रखे हैं वो ठीक समय पर तुम्हें पिता के हाथों से, अर्थात बलवंत हाथों से, दाहिने हाथ से मिलने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने फलों की तो चाह करी, हमने वरदानों की तो चाह करी, लेकिन अपने पिता के दाहिने हाथ पर अपना दाहिना हाथ न रखा। देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। और धन्य है वे जो खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर की किसी भी बात को और किसी भी वस्तु को प्रिय ना जानना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता प्रिय है। और यदि तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता प्रिय है तो पिता के लिए भी उसका पुत्र प्रिय है। तब स्वर्ग से एक वाणी आई और यह आवाज हुई कि देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इसने पृथ्वी पर रहते रहते अपने पिता की महिमा की है। और जैसे इसने किया वैसे तुम भी किया करो। ये हमारे और आपके लिए पिता ने एक समय और एक वचन ठहराया, और आज जब हम इस वचन से दूर होते हैं, इस समय से दूर होते हैं, तब हम अपने जीवन में उस घटी को, उस अंधकार को महसूस करते हैं, जो घटी और जो अंधकार हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए पिता ने कहा, देखो मैं तुम पर एक सूरज की एक किरण दूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया सूर्य उदय करूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। तो ये अवश्य है कि हम उस ज्योति और उस पवित्र सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए जो पिता के वचन में है। और जो पिता के वचन में है, उसको प्राप्त करने के लिए ये अवश्य है कि हमें वचन को अपने हृदय में रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन भर ये वचन हमारी चौकसी और हमारी रक्षा करता है। क्योंकि उसने कहा, जैसे तुम माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, तब से मैंने तुम्हें आज तक संभाला है, और यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए अवश्य है कि तुम अपनी सारी बातों को अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे जीवन में बहुत तायत से पिता की सामर्थ्य उंडेली जाएगी और उसकी सामर्थ्य। पहली तो ये कि शायद इतने दिनों बाद मैं प्रेयर मीटिंग वापस से अपने घर पे करा पाई। कुछ दिक्कतें बीच में आई थी जिसकी वजह से प्रेयर मीटिंग मेरे घर पे नहीं हो पा रही थी। सबसे पहला थैंक यू ऊपर वाले को कि ये दिन फिर से आया मेरे घर में कि फिर से वह प्रेयर मीटिंग शुरू होने वाली हो पाई है। दूसरी, मैं अपनी मम्मी के लिए गवाही दूंगी। आज से 1-1.5 साल पहले जब उन्हें अचानक से उनके ब्रेस्ट में पेन हो रहा था राइट साइड में, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। उन्होंने उनको ब्रेस्ट सीए बताया,
फिर अब देन एंड देयर ऑपरेशन कराइए, ये कराइए। तो ऊपर वाले का नाम लेके हम तीनों बहनों ने जितना जो डिसीजन ले सकते थे हमने देन एंड देयर लिया। उनको ऑपरेशन कराया, उनकी एक 8-9 महीने तक कीमो चली, देन रेडिएशन चला। पर यही मैं ऊपर वाले से क्या कहूँ कि बहुतों के बारे में मैंने सुना था कि 28 साल के हैं, कीमो में उनकी ऐसी हो गई, उनके साथ इनकी डेथ हो गई, उनकी हो गई। इतना 24 घंटे डर लगता था कि मम्मी के साथ एक एज फैक्टर है, शुगर पेशेंट हैं। और लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही, भैया से बीच बीच में प्रेयर कराते रहे, तो आज आपके सामने मम्मी मेरी भली चंगी होके बैठी हैं। तो ये शायद इनकी सबसे बड़ी गवाही है कि इतना कुछ वो इस एज में उन्होंने इतनी बीमारियां झेली और उसका सामना किया, और आज जो हमारे बीच बैठी हैं, सही होके बैठी हैं। कि उन्हें कभी उनकी हर 6 महीने पे पेट होती है सिर्फ चेकिंग के लिए, तो उसमें भी अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने कराई है, तो उसमें भी उनके कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ उनका बिल्कुल ठीक है। फिर एक गवाही मेरे बेटे के लिए है। उसको अभी 2 हफ्ते पहले बहुत फीवर आ रहा था, 103, 104 फीवर आते तो उसकी नेक में स्वेलिंग हो गई थी। थोड़ी दिन हुई, फिर ठीक हो गई, हम लोगों ने भी इग्नोर कर दिया। फिर उसको फीवर जब हाई चढ़ा तो वो स्वेलिंग एकदम स्वेल होकर उसकी नेक थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी दिखने लगी थी हम लोगों को। फिर छोटी वाली सिस्टर ने कहा तुम लोग लापरवाही करते, उसको लेकर जाओ। मैं उसको सहारा लेकर गई। तो पहले तो एक जनरल डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाया, उन्होंने कहा सिस्टर परेशान नहीं हुई है, वो फीवर से हुआ, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। फिर ये हुआ कि चलिए जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है उनको दिखा देते हैं, स्पेशली उन्हीं के पास आए थे दिखाने के लिए। वहां पहुंचे, उनको कुछ डाउट हुआ, उन्होंने FNSC और पता नहीं क्या क्या टेस्ट कह दिए कि ट्यूबरकुलोसिस का कुछ सस्पेक्टेड है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने कह दिया कि ये टेस्ट होता है क्योंकि शायद में भी आगे ट्यूबरकुलोसिस ऐसा कुछ हो, सस्पेक्टेड है, आप ये टेस्ट के लिए 3 दिन बाद आइएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी पड़ी थी। मैं घर आई, हस्बैंड से मैंने बताया, रोना भी आया कि इतनी छोटी उम्र में अगर ऐसा कुछ बता दिया, हम कितना इलाज कराएंगे, बच्चा है। उन्होंने बहुत दुआएं की, बहुत मतलब इतनी दुआ की कि मैंने ऊपर वाले से ही कहा था कि अगर तू है तो इसे बच्चे को ठीक कर दे, जैसे ठीक करना हो। फिर दिमाग में आया कि डॉक्टर केसरवानी एक सेकेंड ओपिनियन उनसे लूंगी, अगर वो भी यही बोलेंगे तो फिर मैं कुछ कराऊंगी, वरना मैं कुछ नहीं कराऊंगी। फिर हम लोग दुआ करते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर केसरवानी के पास गए। जैसे ही एंटर किया उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, सर तुरंत ही पूछा कि बच्चे के नेक पे क्या हुआ है। मैंने कहा कि सर उसको हाई फीवर आया था और ये 1 हफ्ते पहले आया था, पर स्वेलिंग इतनी नहीं थी, पर अचानक ये बढ़ गई है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीधे कहा कि यहाँ उसके पस हो गया है, लिम्फोनोड्स उसके बड़े थे तो पस हो गया है फीवर की वजह से, आप सुमैक बांधिए और 3 दिन बाद मेरे पास आइएगा। फिर भी दिल में था, मैंने पूछा सर कोई दिक्कत की? नहीं सिस्टर कोई दिक्कत नहीं, आप इतना करके आइए। फिर मैं 3 दिन बाद 5 तारीख को गई, दुआ करते करते गई कि आज देखते हैं क्या बताएंगे, ऐसा ना कुछ बता दें। उन्होंने जैसे ही देखा क्या सिस्टर परेशान नहीं हो, स्वेलिंग उसकी बहुत कम हो गई है और जैसे इन्फेक्शन खत्म होगा वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज की डेट है कि उसके नेक पे एक साइन नहीं है कि कोई स्वेलिंग उसकी नेक पर हो, वो आज बिल्कुल ठीक यहाँ बैठा है। नहीं मैंने ऐसा कोई टेस्ट कराया है ना कुछ, मैंने कहा जो है ऊपर वाले में ये टेस्ट नहीं कराऊंगी, बच्चे के लिए पेनफुल बहुत है। फिर एक गवाही ये है, अभी परसों 24 को हम लोग की छुट्टी थी दशहरे की, अचानक से घर से फोन आया कि मेरी सबसे बड़ी फूफी है, मेरे पापा की बहन, वो बहुत बीमार हैं, उनका SpO2 डाउन हो गया है, BP बहुत हाई हो गया है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो उनको एडमिट करने जा रहे हैं। फिर मैं और हस्बैंड यहाँ से निकले, आधे रास्ते पहुंचे थे कि फोन आया कि वो वेंटिलेटर पे आ गई हैं। पूरे रास्ते अब वेंट का नाम सुन के ही डर लगता है कि अरे वेंट पर है, वेंट में कैसे होगा। उनकी एज फैक्टर एज 87 है, तो हम लोग को भी डर लगे क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले हमारे बड़े ताऊजी एक्सपायर हुए, वो अपने भाई के शौक में पहले से ही थी। फिर हम लोग दुआ करते करते, हस्बैंड से मैंने कहा दुआ करते करते गए, दोनों बहनों को लेट अपडेट देते जा रहे थे कि ऐसा बताया ऐसा बताया। फिर किसी तरह उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। वहाँ पहुंचे, फिर मेरी दूसरी छोटी वाली फूफियाँ हैं, वो थोड़ी मेडिकल से हैं, वो कह रही छोटी मुझे लग नहीं रहा है कि उनको क्या कहते हैं, उनका चेस्ट से वो क्या कहते हैं सांस ले रही हैं, वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी पर है। मैंने कहा अरे फूफी बिना मतलब की बात कर रही हैं, आपको पता नहीं उल्टा सीधा दिखाई देता, वो हार्ट से ले रही हैं, उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। कह रही मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, लग रहा है। मैंने कहा चिंता ना करिए, कुछ नहीं होगा। वो इतनी परेशान कि कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। मैंने कहा फूफी परेशान मत होइए, आपने मिरेकल वर्ड सुना है, आज आप यहीं पे फूफी के द्वारा मिरेकल देखेंगे, आज आप देखेंगे कि मिरेकल कैसे होता है और फूफी कैसे ठीक होती हैं। फिर भैया से दुआ कराई, भैया ने फिर क्योंकि बच्चे से कहा तुम भी करो, हम लोग जितनी कर सकते थे सबने अपनी अपनी जगह दुआएं की।
7-7:30 बजे उन्होंने आँख खोली, हम लोग को देखा, पहचाना, फिर हम लोग रोने लगी। हम कहा फूफी रोइए नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं, पर अकेली नहीं है, आप परेशान ना होइए। फिर वो सो गई। रात में टेस्ट होते रहे, जो भी कुछ हो, उसी में आधे लोग का स्टेटमेंट कि आर या पार वाली सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग इनको लामा मत लेके जाओ, प्राइवेट में मत कराओ, स्टेबल होने दो। हम लोग भी कंफ्यूज कि करें कि क्या ना करें, क्योंकि करने वाले हम ही लोग हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन, फूफी का कुछ होगा तो घर वाले कहेंगे, हम लोग भी गुस्सा है। मैंने कहा जो घर वालों को कहना है कहने दीजिए, जो डिसीजन लेना है वो हम ही लोग को लेना है मिलके। फिर बहुत इंक्वायरी करने वाली है कि अभी आप इनको ऑब्जर्वेशन में रखिए, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज मत कराइए यहाँ से। हम लोग रात में सब दुआ किए, अपना अपना बैठ के। मैंने उस टाइम भी दुआ की, ऊपर वाले से यही कहा था कि आज मेरी फूफी के विश्वास को बढ़ाइएगा, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार हैं और आप उन्हें आज मिरेकल दिखाएंगे। आप यकीन नहीं माने। उत्तम बात कि एक बार फिर से हम जीवित खुदा के नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और ये वचन जो पिता का वचन है, वो सुनने और समझने और बने रहने का एक माध्यम है कि हम अपने जीवन भर अपने पिता के वचन में बने रहें और अपने जीवन भर पिता के वचन में उसका भय मानकर चलने पाए। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में मनुष्य इस पृथ्वी पर एक परिश्रम करता है और पिता उसके परिश्रम को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। उसने कहा, देखो तुम जो कठिन परिश्रम करते हो और दिन भर कठिन परिश्रम करके रात में जो दुख भरी रोटी खाते हो, ये परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ होता है। परंतु जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया है वो कभी व्यर्थ ना हो। आज हम और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और प्रभु ने हमें और आपको वचन सुनने के लिए किस लिए इकट्ठा किया है, इसके लिए हमें और आपको ध्यान देना होगा। जैसा बहन ने कहा कि फूफी चंगी हो गई, खुदा ने उन्हें सामर्थ दिया, खुदा उनके विश्वास को बढ़ाए, आमीन। और एक घटी हुई कि उनके भाई की डेथ हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है
जो कब्र का मुंह ना देखे। एक समय है जब हमें इस शारीरिक देह को छोड़ना होता है, और पिता ने कहा उस समय के लिए तैयार रहो और चौकस रहो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें सारी बातें खुलकर बता दी हैं। निरंतर मेरे वचन में बने रहना और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आज हम वचन से देखेंगे, सीखेंगे कि वचन हमसे किन बातों के विषय में बात करता है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम एक कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिता ने अपने वचन में कहा मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। तो ऐसा कौन सा परिश्रम है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हमें और आपको इस पृथ्वी पर बहुत तायत से करना है, और जिसके विषय में पिता अपने वचन में खुलकर हमसे और आपसे बातें करता है। आइए हम सब पिता के वचन से पढ़ेंगे और उसे आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत जो हमने कल पढ़ी थी। कलाम में यूं कहता है वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में लिखा है। हम सब खोलेंगे, वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत में 30th आयत में लिखा है, 30 आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गया सबको? फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों, हाँ, फिलिपियों 1 पहला अध्याय और उसकी 30 आयत में लिखा है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत में कलाम में यूं लिखा है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, हर एक पिता चाहता है इस पृथ्वी का कि उसका पुत्र विश्वास योग्य बने और आलसी नहीं बल्कि समय पर अपने सारे कामों को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और समय पर अपने कामों को पूरा करे, इसके लिए हम अपने पुत्र अपनी पुत्रियों को कितना डांटते हैं। हमारे बच्चे जब थोड़ा सा आलसपना करते हैं या सो जाते हैं या टीवी देखते हैं या गेम खेलते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, कुछ भी समय इधर उधर करते हैं और अपने स्टडी और अपने कामों को पूरा नहीं करते, हम कितनी तेज डांट के कहते हैं तुम अपने काम को पूरा क्यों नहीं करते, अपने काम को कंप्लीट करो, और उस काम को कंप्लीट करने के बाद तुम कुछ करो, हम तुमको नहीं डांटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से हमारे बच्चे हम चाहते हैं कि समय पे काम पूरा करें, वैसे ही हम सब का पिता ये चाहता है कि जो काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उस काम को तुम अपने जीवन में पूरा करो। और जब हम उस काम को नहीं करते, जब हम उस परिश्रम में नहीं हाथ देते या हम उस सेवा में नहीं चलते या हम खुदा के परिश्रम को नहीं जानते
और हम इस संसार में परिश्रम करते रहते हैं, तो पिता जानता है कि इन्हें मैं अपनी आशीष और अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह के द्वारा सब दे रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें मैं दे रहा हूं ये सर्वदा बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि जो सर्वदा बनी रहेगी उसके लिए अवश्य है कि तुम एक परिश्रम करो, क्योंकि हमें और आपको एक ऐसा परिश्रम पिता ने दिया है जो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। क्योंकि देखिए, इससे पहले कि खुदा आदम को भूमि की मिट्टी से रचे, जैसा उत्पत्ति खोले उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने, और यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब इससे पहले कि वो उसे रचे, आदम को यानी मनुष्य जाति को बनाए। आमीन। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूके, और आदम जीविता प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बने। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। अब एक वाटिका भी बनाई, और जिसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 2:15 में, क्या लिखा है उत्पत्ति 2:15? जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब जब खुदा ने आदम को उठाया और लेकर अदन की वाटिका में रखा, कि वह उसमें काम करे और अब उसकी रक्षा करे। अब उसको काम और उसको रक्षा करने का उसने क्या दिया? एक बड़ा प्रतिफल। आमीन। जैसे उसने आदम को काम और रक्षा करने का एक बड़ा प्रतिफल दिया, वैसे ही ठीक आज हमें और आपको उसने काम और एक रक्षा करने का बड़ा प्रतिफल दिया है। अब हम कहें कि नहीं, हमारा काम यह है कि हम जॉब करें, हमारा काम यह है कि हम अपने परिवार को लालन पोषण करें, अपने परिवार को सही से इस संसार में उपजाएं और बढ़ाएं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि एक मसीही जना इन कार्यों को बहुत अच्छे से करना जानता है, लेकिन इन कार्यों के अलावा तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की एक सेवा दी गई है। बहुत ध्यान से सुने, एक सेवा, एक काम। उसे जब अदन की वाटिका में रखा तो कहा एक इसमें तू काम कर और इसकी रक्षा कर। अब हमें और आपको एक काम सौंपा गया है। हमें और आपको इस पृथ्वी पर पिता ने कहा, फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 30वीं आयत में कहा, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है। तुम्हें करना है। आमीन। तुम्हें परिश्रम करना है। नहीं प्रभु, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम बस केवल अपने घर, अपने घराने, अपने जीवन को संभालने, यही हमारे लिए बहुत है। पिता ने इसके विषय में नहीं कहा, पिता ने कहा तुम्हें परिश्रम करना है, करना है परिश्रम। अब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, कहाँ लिखा? फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें फिलिपियों उसका 3 अध्याय, 4 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 4 अध्याय,
और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने जो मुझसे सीखी, सुनी और मुझ में देखी है, उनका पालन किया करो, तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। एक काम दिया, एक रक्षा करने को दिया। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, सुनी और मुझ में देखी हैं, उनका पालन करो। आमीन। अब पालन करने का मतलब, तुमने जैसा मुझको करते देखा वैसा ही तुम भी परिश्रम किया करो। आमीन। यानी एक परिश्रम, एक सेवा मुझे और आपको वचन में करना है। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, इससे पहले कि मैं एक बड़ा प्रतिफल चाहूं, इससे पहले कि मैं पिता की ओर से अपने घराने का उद्धार चाहूं, मुझे एक परिश्रम दिया गया है। हो सकता है कि इस पृथ्वी पर हम पिता से प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना पूरी हो जाए, लेकिन इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार कैसे होगा? उद्धार होगा जब तुम अपने पिता के कामों को पूरा करोगे, जिसका एक बड़ा प्रतिफल पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पूरी हो जाती है, और कभी कभी वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मनुष्य पिता के वचन में बना नहीं रहता और मनुष्य पिता से प्रार्थना करता है, तो पिता उस पर दया करके उस प्रार्थना को पूरा कर देता है। और वो प्रार्थना पूरा इसलिए करता है, शायद ये अब फिरे इन कामों को देखकर, तो मैं इस पर अपना एक बड़ा प्रतिफल प्रकट करूं। लेकिन जब मनुष्य उस दया को अपने जीवन में ग्रहण करके फिर आगे बढ़ जाता है और फिर पिता के वचन को या पिता के संदेश को या पिता के कामों को जानने की कोशिश नहीं करता, तो पिता धीरे 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 उसकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद करता है। एक समय था जब साउल को यहोवा का दर्शन होता था, लेकिन साउल ने कहा कि अब यहोवा मुझसे बातें नहीं करता। ध्यान से सुनिए, उसने कहा अब यहोवा मुझसे बातें नहीं करता, अब यहोवा अपने किसी नबी, अपने भविष्यवक्ताओं को भी मेरे पास नहीं भेजता। और जब तक यहोवा मुझसे बातें ना करे और अपने किसी भविष्यवक्ता को मेरे पास ना भेजे, मैं कैसे जानूंगा कि मेरे जीवन में क्या होगा? आपको मालूम, वो जानने के लिए भूत सिद्धि वाली एक महिला के पास पहुंच गया, एक भूत सिद्धि करने वाली के पास पहुंच गया। क्या करने के लिए? जानने के लिए। अपना भेष बदल कर वो भूत सिद्धि वाली के पास पहुंच गया और उसने कहा, मुझे मेरे आने वाले समय में बताओ कि क्या यहोवा मेरे साथ होगा कि नहीं। क्या आखिर ये कारण हुआ कि यहोवा ने साउल से बातें करना बंद कर दिया, जबकि यहोवा ने साउल को युद्ध जिताया, जबकि यहोवा ने साउल को उसाते हैं सैमुएल नबी के द्वारा अभिषिक्त किया। आमीन। जबकि यहोवा ने साउल को बहुत बढ़ाया, इज़राइल का राजा बनाया। आमीन। इसके बाद भी यहोवा ने साउल के पास से अपना मुंह, अपना मन क्यों फेर लिया? क्योंकि साउल ने जैसा यहोवा ने कहा वैसा करने में चौकसी नहीं की। उसके वचन में हमें निरंतर काम करना है, प्रतिदिन काम करना है। काम के विषय में जैसे हम एक जॉब पर जाते हैं, तब उस दिन की आय हमारे खत्ते में जुड़ती है, वैसे ही जब हम वचन में परिश्रम करते हैं तो उस दिन का
वेतन हमारे स्वर्ग में रखा जाता है। आमीन। तो पिता ने अपने वचन में लिखा, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में पढ़े। फिलिपियों 4:3 में पढ़े, क्या लिखा? और ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। हे सच्चे सहकर्मी, सहकर्मी कैसा है? सच्चा है। और मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। अरे उन स्त्रियों ने भी परिश्रम किया। और परिश्रम क्या किया? मेरे सुसमाचार को फैलाने में और मेरे सहकर्मियों में उन स्त्रियों ने परिश्रम किया। उनको भी स्मरण कर। और कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 1 अध्याय 3 आयत में, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत 30 और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा। जैसा तुमने मुझे करते देखा। और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। परिश्रम करना है। उन स्त्रियों की भी सुधीले जिन्होंने मेरे सुसमाचार को फैलाने में और मेरे सहकर्मियों में के लिए सहायता की, उनका परिश्रम भी तू स्मरण रख। हम अपने आप से पूछें कि हमारा वचन में क्या परिश्रम है। एक याजक का काम वचन को प्रचार करना या सुसमाचार का प्रचार करना नहीं, बल्कि हम सब का काम है। हम सबको पिता ने इतनी बुद्धि समझ दी कि हमें और आपको पिता ने पवित्र वचन दिया है और लोगों के बीच में हमें और आपको रखा है। और जब हमें और आपको रखा है पिता ने, तो हमें और आपको इसलिए नहीं रखा कि हम अपने जीवन भर अपने पेट और अपने शरीर का लिए परिश्रम करते रहें। क्योंकि कलाम में कल मैंने पढ़ाया था, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, 3:19 में, उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका प्रभु पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वो केवल पेट और पेट को भरने और शरीर की बातों में लगे रहते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और पृथ्वी की चीजों पर मन लगाए रहते हैं। उनको अपने जीवन में कोई काम पिता का दिखता नहीं। कैसे हम इस वचन से प्राप्त करेंगे? अगर आपको इस वचन से हाथ डाल के कुछ निकालना है, तो उस गल्ले में, जिस गल्ले में आपने हाथ डाल के कुछ निकालने की कोशिश करी, उस गल्ले में डालने के लिए परिश्रम करेंगे। और अगर उस गल्ले में हम हाथ डाल के निकालने के लिए तो सहमति करते हैं, परंतु उस गल्ले में डालने के लिए परिश्रम नहीं करते, तो हम चोर डाकू कहलाएंगे। उसने कहा, द्वार मैं हूं, और जो इस द्वार से प्रवेश करेगा वो पिता के राज्य में जाएगा, और जो इधर उधर से आएगा वो चोर और डाकू है। अब आप बताइए, इस बाइबल से आप कितनी चीजें अपने जीवन से प्रार्थना कर करके लेते हैं? क्या क्या चीज लेते हैं? जीवन लेते हैं, अपने बच्चों के लिए सामर्थ्य लेते हैं, अपने लिए एक नया बल लेते हैं, अपने लिए चंगाई को लेते हैं, हर विपत्ति को अपने जीवन से दूर करने के लिए इस बाइबल से हम सामर्थ्य लेते हैं कि नहीं? कोई भी चीज, कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी घटी, कोई भी चीज, कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी भी छोटी हो, बिना बाइबल के, बिना वचन के नहीं जाती। तो हम अगर ये कहें कि हम बाइबल से, वचन से कुछ लेते नहीं, तो हम झूठे हैं।
उसने कहा यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर पाप नहीं किया तो वो सच में झूठा है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य को पिता के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। उसने कहा भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। तो आज बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो पिता को नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद पिता की करुणा, उसकी दया उन पर बनी है। लेकिन ये करुणा, ये दया स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगी। स्वर्ग के राज्य में आपको आपका परिश्रम ले जाएगा। इसलिए उसने कहा करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा और अब भी मैं तुम्हारे बीच में परिश्रम करता हूं। यह अवश्य है कि तुम्हें यह परिश्रम करना है। अब तुम्हें यह परिश्रम करने के लिए क्या करना होगा? फिलिपियों उसका 4 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, 4 आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये कैसा अभिवादन है? सदा आनंदित। तुम्हारे जीवन से जब तुम पिता के वचन में काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे जितना बड़ा उतार चढ़ाव आए, तुम सदा आनंदित रहोगे। एक मसीह के चेहरे पर खुदा का नूर होता है। वो अपने परिवार, अपने घराने, अपने बीवी बच्चों और अपने लोगों को खुदा के वचन के तुल्य नहीं रखता। खुदा का वचन उन मसीहियों के सबसे ऊपर होता है और उसके लिए वह अपने परिवार, अपने जीवन को भी देने से नहीं चूकते। कह रहा मैं तुमसे कहता हूं मसीह में सदा आनंदित रहो। अगर लिखा हुआ है ये कि सदा आनंदित रहो, तो सदा क्या होता है? जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक आनंदित। आनंदित का मतलब कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख तुम्हारे ऊपर हावी ना हो। और उसने ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा, उसने कहा यह अवश्य कि ठोकर लगेगी, यह अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, यह अवश्य है कि आंधी और तूफान तुम पर आएंगे। लेकिन तुम इस पर संदेह ना करना, तुम सदा आनंदित रहना और अपने पिता, अपने खुदावन यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम उस अंधकार की शक्तियों का सामना करोगे। कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चेहरे पे मायूसी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम थोड़ा सा डगमगाने लगो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आकाश की तरफ देखने के पर थोड़ा सा संदेह करने लगो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 5वीं आयत में लिखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारा जो आनंद है, तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम्हारा जो काम है, वो सब मनुष्यों पर प्रकट होगा। किस औहदे पे ले जा रहा है वो आपको? हम एक मनुष्य के जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं और बार बार वो मनुष्य हमें नीचा करता है और बार बार हम उस मनुष्य के जीवन में अच्छा बनने के लिए अपने आप को मारते हैं और बार बार वो मनुष्य जिसके जीवन में अच्छा बनने के लिए हम अपने आप को मारते हैं, हमारे ऊपर खड़े होकर तांडव करता है। लेकिन कभी भी हम अपने आप को पिता के वचन के लिए नहीं मारते। जिस दिन हम अपने आप को, अपनी देह को पिता के वचन में मारना सीखेंगे, उस दिन वो मनुष्य जो हमारे ऊपर तांडव कर रहा था, वो हमसे प्रेम करने लगेगा।
क्योंकि पिता उसके मन को फेरेगा। पिता उन लोगों को, उन पूरे संसार के लोगों को हमारे ऊपर दृष्टि करने के लिए फेरेगा कि देखो ये मेरा दास है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आनंद जो सदा बना रहता है, 5वीं आयत में लिखा, कोमलता के साथ। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। जब तुम अपने पिता में काम करोगे तो आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो तुम्हारे ऊपर एक कोमलता आएगी। कोमलता आएगी तो सब मनुष्यों पर तुम्हारे पिता का प्रेम प्रकट होगा, और जब तुम्हारे पिता का सब मनुष्य पर प्रेम प्रकट होगा तो 6ठी आयत में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे अब कह रहा किसी बात की चिंता ना करो, सब बात में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो, किसी बात की चिंता ना करो। कैसे चिंता छोड़ देंगे? एक काम करने वाला जानता है कि मुझे परिश्रम मिलेगा, मुझे फल मिलेगा। एक काम करने वाला जानता है कि मैंने 30 दिन काम करा है, मुझे 30वें दिन में वेतन मिलेगा। अगर आप मसीह में काम कर रहे हैं तो आपका ईमान आएगा, आप कहेंगे विश्वास से मुझे वेतन मिलेगा। लेकिन आप जब काम नहीं करेंगे, आप 25 दिन आराम करेंगे घर पे, और 5 दिन में 4 दिन संडे, यानी 29 दिन आपने आराम कर लिया, और 1 दिन यानी वेतन वाले दिन जब जाएंगे तो वो कहेगा भैया किस बात का वेतन? आपको संदेह होगा, आपको डर लगेगा, आप भयभीत होंगे, आप सताए जाएंगे, आपका मन विचलित होने लगेगा। लेकिन जब आप काम करते तो आप कभी भी वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके विषय में आप सोचते भी नहीं हैं, और आपके अकाउंट में वेतन आ जाता है। जब संसार का काम करने पर इतनी ईमानदारी से वेतन आ रहा है तो खुदा का काम करने पर क्यों नहीं वेतन आएगा? और ये वेतन वो वेतन नहीं है जिसे कीड़े खाते और काई लगती है। ये वेतन वो है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। जब 30 दिन काम करने पर एक संसार का स्वामी हमें वेतन देता है, तो 30 दिन काम करने पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें वेतन क्यों नहीं देगा? कलाम कह रहा, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। 6ठी आयत क्या कह रही? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात में धन्यवाद, हर एक बात में प्रार्थना। कोई तुम्हारे बारे में विरोध में बोले, धन्यवाद, प्रार्थना। कोई तुम्हारी विपत्तियों पर हंसे, प्रार्थना, धन्यवाद। कह रहा हर बात में धन्यवाद और प्रार्थना के साथ तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारे निवेदन पहुंचे। एक काम काजू आदमी जो काम करता है वो ऐसा होता है। आगे क्या लिखा? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो एकदम परे है समझ से। कहे यार पता नहीं ऐसी परिस्थिति में हंस कैसे रहा? अरे यार ऐसी परिस्थिति में इतना ये एकदम नॉर्मल कैसे है यार? हमको तो समझ ही नहीं है यार। हम होते तो भैया हम चल ही नहीं पाते। ये तो अपना काम कर रहा, सब कुछ कर रहा। जो समझ से एकदम परे है तुम्हारे साथ रहेगी। खुदा की शांति, खुदा की सामर्थ। अब ये सारी बातें जो लिखी हैं, 7वीं आयत पढ़ें, क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब 8वीं आयत में लिखा, निदान ए भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं
और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाओ। सत्य हैं, ग्रहण की योग्य हैं, आदर की योग्य, विश्वास की योग्य, मन भावनी, सुहावनी, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। उन्हीं पर ध्यान लगाओ। अब ध्यान कैसे उन पे लगेगा? जब हम प्रतिदिन एक संगति में होंगे, जब प्रतिदिन हमारा परिश्रम होगा, हम प्रतिदिन अपने जीवन से जंग लड़के कहेंगे पिता का वचन हमारे लिए प्रथम है। जब हमारा ध्यान पूरी रीति से पिता के वचन में आएगा, उन बातों पर ध्यान आएगा, तब पिता अपने वचन में कहता है यूहन्ना प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 47 एक पहला अध्याय 47। हाँ, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है। ये सचमुच इजरायली है, ये सच्चा इजरायली है। इजरायली कौन है? कौन है इजरायली? इजराइल खुद खुदा है, क्योंकि जिस तरीके से बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, वैसे ही खुदा का बच्चा खुदा। इजराइल खुदा है। इजराइल एक ऐसा है जिसका नाम खुदा ने रखा, लेकिन इजराइल का मतलब सच्चा, उसमें कोई कपट नहीं हो। अभी आपने जो सुना, जो बातें सुहावनी, मन भावनी, मानने, आदर, विश्वास और सत्य की बातें, उन्हें ग्रहण कर लो, उनका ध्यान किया करो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये कौन है? एक सच्चा इजरायली। पूरी बाइबल इजराइल है। आज लोग इजराइल के विषय में बात कर रहे हैं, आज लोग उसके उस पवित्र स्थान के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात ये नहीं कर रहा कि मैं इजराइल को ग्रहण करता हूं कि नहीं। हमने उस पवित्र इजराइल को ग्रहण किया कि नहीं? क्योंकि इजराइल, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा है। और जब हम उस इजराइल को ग्रहण करते हैं, तब हम एक आत्मिक इजराइल बनते हैं, एक सच्चा इजरायली। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो खुदा ने जिसको कहा यह सच्चा है, तो सत्य क्या है? वचन। अभी आप पढ़ रहे हैं यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 47वीं आयत में कह रहा, यीशु ने उसे अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। सचमुच? तो झूठ मूठ के भी इजरायली हैं। यस, झूठ मूठ के भी इजरायली। झूठ मूठ के भी इजरायली। यानी कौन झूठ मूठ के इजरायली? वे जो पिता के वचन को ग्रहण नहीं करते, वे जो इजराइल में रहते हुए भी अपने पिता के विरोध में बातें करते हैं।
क्योंकि सच्चा इजरायली वही है जो यीशु मसीह को मानता है। क्योंकि यहूदा का गोत्र यीशु मसीह है। उस यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम आत्मिक इजरायली नहीं बनेंगे तो मेरा इस वचन से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है मैं वचन बहुत अच्छे से पढ़ूं, हो सकता है मैं प्रार्थना बहुत अच्छी करूं, हो सकता है मैं प्रचार अच्छा करूं, लेकिन अगर मैं सच्चा नहीं हूं तो ये वचन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि ये वचन सत्य है और सत्य सत्य को ग्रहण करेगा, ना कि झूठ को। कलाम में लिखा ये सच्चा इजरायली है। और एक सच्चा इजरायली अपने काम को, अपने जीवन को और अपने उस अदन की वाटिका की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानता है। हम प्रार्थना करते हैं वचन से, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम अपने जीवन में बहुत सी विपत्तियों से, घटी से उलझते हैं, अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव को देखते हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सी बातें हमारे जीवन में अभी तक पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पिता ने एक समय रखा है और उसने कहा कि जिस दिन तू इस मेरे वचन को ग्रहण कर लेगा, उस दिन वह बातें भी जिसे तू अभी अपने जीवन में होते हुए नहीं देख रहा, होते हुए देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक समय चाहिए और जैसे ही वो समय आएगा वैसे ही हम अपने पिता में एक हो जाएंगे। और पिता में एक होने से पहले हमें इस वचन को ग्रहण करना होगा। हम मनुष्य को बदलने और मनुष्य को बदलता हुआ देखने की चाह रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य के मनों को यहोवा फेरता है। जब वो बिछौने पे जाते हैं ना, तो रात में ही मनुष्य के मनों को खुदा फेर देता है। याद रखिए, रात में मूसा से फिरौन कहता था कि सुबह होते ही तू अपने सारे इजरायलियों को ले जाना, लेकिन जैसे सुबह होती थी रात भर में खुदा उसके मन को क्या करता था? कठोर। फिर कहता था नहीं ले जाओगे। तो रात भर में राजा ने कहा शाम को ले जाना, और फिर वही राजा सुबह उठ के कह रहा नहीं ले जाओगे। सोचिए, रात भर में पिता ने राजा के मन को बदला। तब बाइबल बताती है कि देखो मैंने फिरौन के मन को कठोर क्यों किया, ताकि आने वाली पीढ़ी मेरे अद्भुत कामों को देखकर सीख ले। आपको मालूम है, योना नबी की पुस्तक में लिखा है, जब वो निन्नवे नगर के लोगों ने अपने जीवन में बहुत बुराइयां कर ली और वो युद्ध देवता को पूजने लगे, क्योंकि वो युद्ध देवता की पूजा करते थे, और उनका पाप यहोवा की दृष्टि में जब बढ़ गया, और जब यहोवा ने पूरा ठान लिया कि मैं इस निन्नवे नगर को 40 दिन में नष्ट करूंगा, तो उसने योना को उस नगर में भेजा। तो योना जब उस नगर में गया तो निन्नवे नगर के लोगों ने राजा के पास जाके क्या कहा मालूम? ए राजा सुन, ये वही खुदा का नबी है जिस खुदा ने लाल समुंदर को फाड़ा था। जिस खुदा ने लाल समुंदर में मिस्र की सारी सेना को मारा है, और हमने कभी भी यहोवा की वाणी को झूठा होते नहीं पाया। योना खुद अद्भुत हो गया कि निन्नवे के नगर के लोगों ने टाट ओढ़ के, उपवास रख के और राख रख के प्रार्थना करना कैसे शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही खुदा हमें बताता है, किसी मनुष्य को ठीक करने की या किसी मनुष्य को बदलने की तुम्हारे अंदर
ना कोई खूबी ना लियाकत। तुम जितना ठीक करना चाहोगे वो उतना और ज्यादा गड़बड़ करेगा। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, इसको पकड़ो, इससे बातें करो। जो आदर, महिमा, मान्य, सुहावनी, भावनी जो बातें, जो सत्य, उसे ग्रहण कर लो। फिर जब ये तुम्हारे अंदर आएगा तब ये उन मनुष्यों को तुम्हारे लिए फेरेगा। युद्ध इस रीति से होता है। युद्ध ऐसे नहीं होता कि मैं उस मनुष्य को ठीक कर दूं। मैं जितना ठीक करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए गड़बड़ होता जाएगा। इसलिए एक बार इसकी ओर आओ। ये तुम्हारे लिए सारे मनुष्यों के मनों को फेर देगा और ये तुम्हारे लिए उन मनुष्यों को जो वचन पर विश्वास नहीं करते उनके विश्वास को भी तुम्हारे विश्वास पर ले आएगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इस वचन पर विश्वास नहीं किया। तुमने उस मनुष्य को ठीक करने की कोशिश करी और आज तक वो मनुष्य ठीक नहीं हो पाया और वो मनुष्य कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर पिता का विश्वास नहीं आया। जिस दिन तुम्हारे अंदर पिता का विश्वास आएगा उस दिन यही विश्वास उस मनुष्य को, क्या हर एक उस मनुष्य को जो तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारा मित्र बना देगा। वचन में लिखा है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, लिखा क्या है? पढ़े जरा 9वीं आयत। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। करो। नहीं भैया, वो बेनी हिम, कौन? बेनी हिम सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर, बस। पागलपना सवार है लोगों का। क्या सवार है? कि बेनी हिम, पॉल दीनाकरण और वो प्रभु के दास, ये प्रभु के दास हमारे सर पे हाथ रख दे बस। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी? कितने लोग जानते हैं? करी कि नहीं करी? कि प्रभु अगर उस नगर में 50 होंगे, 40 होंगे, 25 होंगे, 20 होंगे, 15 होंगे, 5 होंगे, ऐसे अब्राहम ने प्रार्थना करी थी। अब्राहम को आप क्या सोचते हैं? पूरी जाति का मूल पिता है अब्राहम। अब अब्राहम की टक्कर पे बेनी हिम है या अब्राहम की टक्कर पे पॉल दीनाकरण? या तो मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, हम बात को समझें। अभी जो आयत पढ़ी है उसमें लिखा है ग्रहण करो, तब शांति का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी, लेकिन इसके बाद भी खुदा ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया। इसका मतलब एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से तुम्हें
उद्धार नहीं मिल सकता। तुम्हें स्वयं काम करना होगा। तुम्हें स्वयं अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना होगा। एक सच्ची कलीसिया वो है जो हर समय अपने पिता के लिए तैयार रहती है। तुम्हें स्वयं ग्रहण करना होगा। हो सकता है कि एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से तुम चंगे हो जाओ। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या फिर बीमारी कभी नहीं आएगी? आएगी। तो हमें किस चीज का उद्धार चाहिए? जो सर्वदा बना रहे। जो सर्वदा बना रहेगा वो तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुमने जो सुना और जो सीखा उसे ग्रहण करो। आज सुने हुए को सीखे हुए को कोई ग्रहण नहीं करता। कोई नहीं ग्रहण करता। जिस दिन ग्रहण कर लिया उस दिन हम सदा आनंदित रहेंगे। जिस दिन ग्रहण कर लिया उस दिन हम सदा प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। जिस दिन ग्रहण कर लिया उस दिन स्वर्ग का राजा हमारे साथ रहेगा। सोचो, वो स्वर्ग का राजा जो स्वर्ग में नहीं समाता जब आपके साथ रहेगा, आप कैसे दिखेंगे? आप कैसे चलेंगे? आप कैसे रहेंगे? हैं? और उसमें लिखा है, तब शांति का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस पर मन लगाओ। इस पर मन लगाओ। एक धर्मी मनुष्य का पूरा परिश्रम ये होता है कि वो बहुत देरों को धर्म के मार्ग पर खींच लाए। और धर्म का मार्ग प्रभु की आज्ञा को मानना है। इसलिए लिखा, जो तूने सुना, जो तूने सीखा उसे ग्रहण कर, तब शांति का राजकुमार तुम्हारे साथ रहेगा। हम अधूरे को प्राप्त ना करें, हम पूरे को प्राप्त करें। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उस दिन हमारे जीवन से बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हमारा परिश्रम इस पृथ्वी पर यह नहीं है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। उसने कहा, लोगों को अपने विश्वास से उनके विश्वास को जीत लो। प्राणों को बचाना है हमारा परिश्रम। हमारा परिश्रम है प्राणों को बचाना। और यीशु मसीह ने कहा, सिवाय विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी के प्राणों को ना खोया। वो इस पृथ्वी पर प्राणों को बचाने आया और प्राणों को बचाने के लिए उसने अपने प्राण को दिया। तो यही वचन हमें सिखाता है। वचन हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि तुम लोगों के प्राणों को बचाओ। जो मेरे वचन को ग्रहण करे उसके लिए प्रार्थना करो, और जो मेरे वचन को ना ग्रहण करे उसके मन के फेरने के लिए प्रार्थना करो। आज कोई जना वचन को ग्रहण नहीं कर रहा। आज हर एक मनुष्य वचन में काम नहीं कर रहा। आज कोई मनुष्य वचन में परिश्रम नहीं कर रहा। तो कैसे हम एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे? जबकि उसने साफ कह दिया, फिलिपियों 4:3 आयत में लिखा है, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिख गए।
सहायता कर, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया। उन स्त्रियों ने सब नहीं। और शैतान का काम यही है कि मेरे और आपके जीवन से पिता के काम, पिता के परिश्रम को चुरा ले। आप बिजी हैं, आपको और बिजी करेगा। अभी आप 50,000 कमाते थे, धीरे से आपको 80,000 दे देगा, धीरे से आपको 1 लाख दे देगा। आपके समय को खरीद लेगा ताकि तुम अपने कोई भी समय को इसके काम में ना दे पाओ। ये उसकी चाल है। लेकिन जब हम उसके कामों में ईमानदार बनते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये काम, ये परिश्रम, ये सेवा पिता की है और इस सेवा को, इस काम को, इस परिश्रम को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तब वो बोली लगाता है 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, ऐसे बोली लगाता है। और जब तुम उस बोली का इनकार करते हो, तब पिता तुम्हें बढ़ाता है। यदि मैं पूरे संसार को प्राप्त कर लूं और अपने प्राणों को खो दूं, तो उससे क्या लाभ? बुद्धिमान वो है जो अपने प्राणों को बचाता है। देखो, मैंने अपने प्राणों की रक्षा की है। ए पतरस, देख, मैं आज से तुझे मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू मेरे लिए बहुतों के प्राणों को बचाएगा। बात तो ये है, क्योंकि जो ग्रहण करता है वो बोलियों में नहीं फंसता। चाहे तुम 1 लाख लगाओ, चाहे 2 लाख, चाहे 5 करोड़ कह दो, वो नहीं बिकेगा। एक दिन मेरे पास फोन आया, कम से कम आज से 3 साल पहले की बात। मैं बहुत प्रोग्राम करता था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम करता था। तो एक बार मेरे पास एक प्रोग्राम करने वाले का फ़ोन आया और वो भूल गया था कि मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया। तो मुझे बुक करने लगा, कहने लगा, भैया मैं आपको बुक करता हूँ, आप आ जाइए शाम को। मैंने कहा, भाई मैंने तो कम से कम 3 साल 4 साल से प्रोग्राम छोड़ दिया, अब मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। कहे, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आज कर लीजिए। तो मैंने कहा, भैया मैं कर नहीं पाऊंगा। कहे, अरे हम आपको डबल पेमेंट देंगे। क्या डबल पेमेंट दें? अगर डबल पेमेंट नहीं, अगर पूरा संसार खरीद के दे दो। क्या क्या पूरा संसार एक तरफ रख दो और कह दो केवल आज का प्रोग्राम कर दो, हम तुम्हें पूरा संसार देंगे। तो मैंने कहा, मैं कर नहीं पाऊंगा। और ये हकीकत बात है, क्योंकि जो चीज छोड़ी है पिता में, वो दोबारा नहीं करनी। यही पिता हमें सिखाता है। तुम्हें वो खरीद नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी तुम बिक गए हो और मसीह के लहू ने तुम्हें खरीद लिया है। ये मेरे पिता का वचन है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए मैं आज तक आराम से बना हुआ हूँ, चौड़े से प्रतिदिन की मीटिंग करता हूँ और कोई मुझे छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पिता मेरी रक्षा करता है, क्योंकि वो मेरे संग है। मुझे किसी मनुष्य की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मैं किसी मनुष्य का मुंह देखकर वचन प्रचार करने नहीं निकलता। मैं अपने पिता के वचन को लेकर निकलता हूं। और इसको मैंने एक काम माना है अपने जीवन में, एक सेवा जो मुझे पिता ने दी। और अगर पिता ने मुझे दी है तो जिस किसी के हृदय में पिता डालता है, वहां जाके मैं मीटिंग कर देता। ये सेवा मेरी नहीं है। अगर मेरी होती तो मैं सोचता, आपसे कहता, अरे ब्रदर इतने दिनों बाद ब्रदर, नहीं, सिस्टर ने जैसे ही कहा मैं आया, मुझे कोई मतलब नहीं है। और यही पिता ने हमें और आपको सिखाया है।
किसी मनुष्य को देख के ना चलना, हमेशा मेरी ओर दृष्टि करना, क्योंकि तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल कोई मनुष्य नहीं देगा, तुम्हारे पिता की ओर से मिलेगा। और हर एक उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है, पृथ्वी से नहीं। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन शिखा और इनके घराने पे, इनके घर के एक एक सदस्यों पे, और प्रभु हर उस भाई बहन पे जो अपने घरों को छोड़ के आए हैं, उनके घरों पे भी प्रभु, उनके जीवनों पे भी बना रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके पवित्र वचन को सुनते और देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा हम सब की रक्षा कर। खुदा स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब पे बनाए रख। धन्यवाद देते हैं कि बहन शिखा और इनके घराने को आपने अपने बड़े प्रतिफल, अपने पवित्र वचन से भरा। प्यार प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, सब बात में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, होने पाए कि ये घराना सदा आनंदित रहने पाए, और तेरी गूढ़ी बातें, तेरे सत्य वचन को, तेरी मन भावनी बातों को, तेरी सुहावनी बातों को, जो सत्य वचन है, उसको ग्रहण करके चलने पाए। जैसा आपके वचन में लिखा है, जो तुमने देखी और सुनी है उसे ग्रहण करो, तब शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा। होने पाए कि इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन को आत्मिक रीति से ग्रहण करने पाए। और बहन जो प्यार प्रभु आपने जिनको चंगाई दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन शिखा की मम्मी को भी आपने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, इस घर का एक एक सदस्य सदा इस पृथ्वी पर आपके वचन का भय मानकर चलने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनकी सारी घटी कमी को दूर कर, और प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रख, ताकि ये दीनता से प्यारे प्रभु तेरे बलवंत दाहिने हाथ में प्यारे प्रभु बने रहें, और इन्हें संसार और संसार की कोई भी अंधकार की शक्तियाँ छूने ना पाएं। प्यारे प्रभु, हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर। जो भाई यूट्यूब और फेसबुक पे आपके वचन को देखते हैं, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो खुद तो जलाल और नहीं सदा के लिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।